हाँ, देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, कक्षा 11 के गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखें, विविध प्रश्नावली चैप्टर 1 का है, ये समुच्चय से लिया गया है विविध प्रश्नावली। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का हल है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। निम्न समुच्चयों में कौन किसका उप समुच्चय है, इसका निर्णय करें। उप समुच्चय का निर्णय करना है। तो आप जानते हैं उप समुच्चय के लिए, यदि किसी समुच्चय के सभी अवयव किसी दूसरे समुच्चय में पूरा पाए जा रहे हैं या मिल रहे हैं, तो वह समुच्चय उस दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय होता है। आप देखें, A इजकल टू एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इजकल टू 0 को संतुष्ट करने वाली संख्या x है। दूसरा दिया है b बराबर 2 4 6, c बराबर दिया 2 4 6 8 है, सो ऑन और संख्या है इसमें। d बराबर केवल 6 है। अब देखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इजकल टू 0 के मूल 2 और 6 होंगे। जान ही रहे आप, 2 और 6 इसका गुणनखंड करेंगे आप तो 6 और 2 आएगा। अब आता है d बराबर है a बराबर 2 6, b बराबर हो गया, देखिए a बराबर 2 6 हो गया, b बराबर 2 4 6, c बराबर 2 4 6 8 ऐसो ऑन, d बराबर 6। सब में देखिए जिसका अवयव पूरा मिल रहा हो, देख लें 2 6 b में मिल रहा है, तो a सबसेट ऑफ b हो गया, a के सभी अवयव b में है। ठीक है। अब आता है d, इस सबसेट ऑफ a है, क्योंकि d के सभी अवयव a में मिल रहे हैं, d के सभी अवयव b में भी मिल रहे हैं और d के सभी अवयव c में भी मिल रहे हैं। तब लिखा जाएगा d सबसेट ऑफ a, d सबसेट ऑफ b, d सबसेट ऑफ c, d के सभी अवयव a b c में हैं। अब आता है b सबसेट ऑफ c है, क्योंकि b के सभी अवयव c में हैं, इसलिए b सबसेट ऑफ c भी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य। यदि सत्य है तो सिद्ध करें, यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। देखिए, पहला दिया है x इज एलिमेंट ऑफ a तथा a इज एलिमेंट ऑफ b, तो x इज एलिमेंट ऑफ b है, ये आपके सवाल में दिया है, लेकिन ये असत्य कथन है। कैसे असत्य है ये आप देखिए उदाहरण द्वारा। देखिए क्या है, a बराबर मान लीजिए 1 है, जो एक समुच्चय है, कोष्टक के अंदर रखा हुआ समुच्चय है। b बराबर हो जाएगा, मान लीजिए समुच्चय 1, यानी समुच्चय a हो गया और 2 हो गया। तब 1 इज एलिमेंट ऑफ a है, देखिए 1 इज एलिमेंट ऑफ a है, लेकिन a इज एलिमेंट ऑफ b, a इज एलिमेंट ऑफ b, a इज एलिमेंट ऑफ b है, परंतु 1 इज एलिमेंट ऑफ b नहीं है। देख लीजिए, a इज एलिमेंट ऑफ b है, देख लीजिए a इज एलिमेंट ऑफ b है, परंतु 1 इज एलिमेंट ऑफ b नहीं है, अर्थात x इज एलिमेंट ऑफ b असत्य है, नॉट एलिमेंट है। अब आता है दूसरा, a सबसेट ऑफ b है, b इज एलिमेंट ऑफ c है, तो a इज एलिमेंट ऑफ c, देखिए ये भी असत्य है। क्यों, आप देख लें, यदि a बराबर 1, b बराबर 1 2 और c बराबर 1 2 3 है, इस तरीके से, तो आप देख लीजिए यहाँ ध्यान से, a इज सबसेट ऑफ b है, देख रहे हैं, और a इज सबसेट ऑफ c भी है, और b इज सबसेट ऑफ c है। a इज सबसेट ऑफ b, b इज सबसेट ऑफ c, a इज सबसेट ऑफ c है, लेकिन कह रहा है a इज एलिमेंट ऑफ c होना चाहिए, a इज एलिमेंट ऑफ c होना चाहिए, जबकि a इज सबसेट ऑफ c है, तो क्या है, ये असत्य है। देखिए, a इज एलिमेंट ऑफ c कह रहा है, गलत है, होना चाहिए a इज सबसेट ऑफ c। देखिए यहाँ आया है a इज सबसेट ऑफ c है, यहाँ देख लीजिए a c का सबसेट है, एलिमेंट नहीं है। ध्यान दीजिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा खंड, तो ये आ गया, देखिए सत्य है,
देखें तीसरा खंड इसका देख लें, क्या कह रहा है। ये इज नॉट एलिमेंट ऑफ सी है, ये तो हो गया आपका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड खंड। यदि ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी, तो ए इज सबसेट ऑफ सी। ये देखिए सत्य है ये कथन। यहाँ ये कथन आपको असत्य मिला था, ऊपर वाला भी असत्य है, नीचे वाला भी, पहला दूसरा असत्य निकल गया था। लेकिन तीसरा कथन देखिए आपका ये सत्य है। कैसे सत्य है देख लें। मान लिया ए क्या है, 2 की बात देखें। ए इजकल टू 1, बी इजकल टू ए और 2, सी इजकल टू ए और 2 3। अतः ए सबसेट ऑफ बी है। देखिए ए सबसेट ऑफ बी है और बी सबसेट ऑफ सी है और ए सबसेट ऑफ सी है। देखिए ए सबसेट ऑफ सी है, अर्थात ये तीनों कथन को सत्य कर रहा है, अतः ये कथन सत्य है। दूसरे का तीसरा एकदम सत्य है। चौथा कथन देखिए, यदि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, बी नॉट सबसेट ऑफ सी, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी है। ये असत्य है। कैसे असत्य है देख लें। मान लीजिए ए में 1 2 2 अवयव हैं, बी में 2 3 4 3 अवयव हैं, सी में 1 2 4 अवयव हैं। तो आप देख रहे हैं कि ए नॉट सबसेट ऑफ बी है। देख रहे हैं ए नॉट सबसेट ऑफ बी है क्योंकि ए किसमें नहीं है। इसी प्रकार बी नॉट सबसेट ऑफ सी है, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी है। देख लीजिए 1 2 इसमें ए सबसेट ऑफ सी है। देखिए ए सबसेट ऑफ सी है क्योंकि 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है। देख लीजिए 1 2 अगर ए में है तो 1 2 4 सी में है, अर्थात 1 2 मौजूद है, तो ए सबसेट ऑफ सी है। ये कथन सत्य है। सत्य ये है, ये सबसेट ऑफ सी सत्य है, ये नॉट सबसेट ऑफ सी गलत है। आगे देखें पांचवा, यदि एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज नॉट नॉट सबसेट ऑफ बी है, तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी असत्य है। एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी होगा, ये प्रश्न में दिया हुआ, लेकिन ये असत्य है। कैसे असत्य है देख लें। ए मान लीजिए एक्स वाई है, बी है वाई और 2 है, तो आप देख रहे हैं एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी है। देख लीजिए एक्स बी का एलिमेंट नहीं है। ये आपका पांचवा है। आप देखिए छठवां, यदि ए सबसेट ऑफ बी तथा एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी है, तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए सत्य है। ये सत्य होगा क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी है, तो एक्स का अगर एक्स बी का एलिमेंट है तो ए का एलिमेंट हो सकता है। देखिए ए सबसेट ऑफ बी है, ये देखिए ए में 1 2 है, बी में 1 2 ए भी है, तब ए सबसेट ऑफ बी है। ठीक है, तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी है, तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए भी है। देखिए 1 और 2 एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी है, तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए सत्य है।
तो आप देखिए छठवां कथन इसका सत्य है। यदि ए सबसेट ऑफ बी तथा एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी है तो एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए होगा। देखें ए बराबर एक्स और 2 मान लिया एलिमेंट को, बी बराबर एक्स 2 ए बी मान लिया, ए सबसेट ऑफ बी है। देखिए ये सबसेट ऑफ बी है। यदि एक्स ए का एलिमेंट है तो एक्स बी का एलिमेंट है। यदि एक्स ए का एलिमेंट नहीं है, यदि एक्स ए का एलिमेंट है तो बी का एलिमेंट है। यदि एक्स ए देखिए यदि एक्स का एलिमेंट यदि एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए है, एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए है तो एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी होगा। यदि एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए है, एक्स इज जैसे मान लीजिए एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, जैसे वाई और 2 है, वाई और 2 मान लीजिए, वाई और 2 तो ये सबसेट ऑफ बी है। एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी है, देख लीजिए नहीं है तो एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए सत्य है। ये आपको देखना था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। मान लिया ए बी सी ऐसे सेट हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, तब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। देखिए ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है तथा ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी, तो सिद्ध कीजिए बी बराबर सी। तो सिद्ध करना है तो आप देखिए पहला खंड लीजिए, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी लीजिए, इंटरसेक्शन सी दोनों तरफ लगा दीजिए इसी के, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लागू कर दीजिए, तो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। अब ये यूनियन सी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा सी के, यहाँ सी लिख दीजिए। ये देखिए ए इंटरसेक्शन सी बराबर दिया है ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी लिख दीजिए। तब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर हो गया सी, समीकरण 1। इसको मान लीजिए। अब पुनः उसी बात को रखिए, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। अब इंटरसेक्शन बी दोनों तरफ लगा दीजिए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड में। तब ये आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ये बराबर हो गया बी के। देखिए जैसे यहाँ सी हो गया था ये, वैसे यहाँ ये बी हो गया। अब आ गया ए, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, समीकरण 2। अब 1 और 2 से देखें, इसका एक पक्ष देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है सी, वही चीज़ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है बी के, अर्थात बी बराबर सी। 1 और 2 से देखेंगे तो बी बराबर सी प्रूफ सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, दिखाएं कि निम्न 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। पहला दिया है ए सबसेट ऑफ बी, दूसरा दिया है ए माइनस बी इक्वल टू 5, तीसरा दिया है ए यूनियन बी इक्वल टू बी, चौथा दिया है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। तो इन सारे संबंध इसमें देखिए एक तरह से हैं, देख लीजिए। ए सबसेट ऑफ बी है, अर्थात ए के सारे तत्व बी में हैं, अर्थात बी इज ग्रेटर देन ए है, ए इक्वल टू नॉट बी है। यहाँ देखिए क्या है, बी माइनस ए बराबर है 5, बी में से ए घटा दिया गया 5 है, दिया है ए प्रतिबंध। तो पहला देख लें आप, ए इज सबसेट ऑफ बी, तब ए के सभी अवयव बी में हैं, बी इज ग्रेटर देन ए है, बी माइनस ए बराबर 5, बी माइनस ए बराबर 5, यानी बी में से जब एक दो बी में जो अवयव हैं बी में हैं वो बी में हो ए में ना हो, अर्थात ए बराबर बी, बी बराबर ए, दोनों का इंटरसेक्शन 5 है। इसका मतलब बी और ए दोनों बराबर हैं, ध्यान रखिए बी और ए दोनों बराबर हैं। 5 दिया है, इसका मतलब दोनों बराबर हैं। जो ए में हो बी में ना हो, और दोनों का अंतर जब 5 आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों बराबर हैं। अब आता है 5, ये देखिए बी माइनस ए बराबर 5, प्रतिबंध 2 है। क्या है, प्रतिबंध 2 है, दोनों बराबर हैं तो ये 5 हो जाएगा। बी माइनस ए प्रतिबंध 2 को स्थापित करता है, तो 1 और 2 बराबर हो गए। अब 2 के दूसरा देखिए 2 ए के सभी अवयव बी में हैं, तो ये माइनस बी बराबर 5, तब बी बराबर ए, अर्थात ए यूनियन बी बराबर
बी, ए यूनियन बी बराबर ए और बी में ए के सभी अवयव पूर्ण रूप से वनिष्ठ हैं, तब सेकंड और थर्ड प्रतिबंध आपस में समान हैं। अब आता है थर्ड वाला, ए यूनियन बी बराबर बी है, तब ए के सभी अवयव बी में हैं, ए के सभी अवयव बी है, यूनियन बना रहे हैं तो बी के बराबर आ रहा है, इसका मतलब बी के सभी अवयव बी में हैं, तब ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा ए के, क्योंकि ए का अवयव बी और बी में कॉमन है। अतः तीसरा और चौथा आपस में समान है, इसलिए 1, 2, 3, 4 ये सभी प्रतिबंध आपस में मिलते जुलते हैं, समान है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, दिखाएं ए सबसेट ऑफ बी और सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। मान लिया एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी माइनस बी है, तब एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी होगा, बट एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। सी माइनस बी सी का एलिमेंट होगा, बी का नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा ए सबसेट ऑफ बी है, इसका मतलब एक्स अगर बी का एलिमेंट है तो एक्स ए का भी एलिमेंट होगा, दोनों सबसेट है तो बी का एलिमेंट है तो एक्स ए का भी एलिमेंट है। अब आता है, अब एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी है, तब एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए होगा, तब एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी माइनस ए है। सी माइनस ए है तो एक्स ए का एलिमेंट नहीं बल्कि सी का एलिमेंट है। इसी प्रकार एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी है तो एक्स एलिमेंट नॉट एलिमेंट ऑफ बी है, तो एक्स इज एलिमेंट ऑफ सी माइनस बी है। देखिए सी का एलिमेंट एक्स है, सी का एलिमेंट एक्स है, लेकिन ए का एलिमेंट नहीं है और बी का एलिमेंट नहीं है, अतः सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ये आपका 5वां सवाल था।